गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विशाल शर्मा आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉलिटी का पीटी 365 ऑफ डिवीजन आईएएस। इसमें हम चार टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसके रिगार्डिंग एक रिसेंटली एक बेडिक्ट आई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। इसके बारे में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को रिप्लाई किया था रिसेंटली, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है जॉब रिजर्वेशंस प्रमोशन कोटा नॉट ए फंडामेंटल राइट। इसके रिगार्डिंग एक बेडिक्ट आई थी रिसेंटली। और लास्ट वन इज बिल टू इंक्लूड मोर ट्राइब्स इन द एसटी कैटेगरी। ये बेसिकली कर्नाटका की जो असेंबली है उसने लाया था और बाद में ये पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा है कि 3% जो रिजर्वेशन है वो देनी चाहिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, बोथ इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड इन प्रमोशंस। और सुप्रीम कोर्ट की इस प्रेडिक्ट ने ये भी कहा है कि इंदिरा साहनी केस की जो का जो कॉन्सेप्ट है कि रिजर्वेशन को 50% पे कैप करना है, और जो इंदिरा साहनी ने इंदिरा साहनी के केस में ये कहा गया था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को प्रोहिबिट करना है, वो सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ना कि पीडब्ल्यूडीज के लिए है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ये जो दोनों रिजर्वेशन हैं बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 क्लास 4 के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जबकि जो रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी के लिए वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है और वो प्रोवाइड की जाती है आर्टिकल 16 क्लास 1। सो बोथ आर डिफरेंट। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इनके लिए दोनों के लिए डिफरेंट टाइप का प्रोविजन है। वर्टिकल रिजर्वेशन सोशल रिजर्वेशन है जो प्रोवाइड की जाती है रिजर्व्ड कास्ट जैसे कि एससी एसटी ओबीसी को, जबकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन है विद इन रिजर्वेशन, जैसे कि फीमेल्स एक्स सर्विसमैन को प्रोवाइड की जाने वाली रिजर्वेशन को बोला जाता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर आइडेंटिफाइड पोस्ट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो सेकंड टॉपिक है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली बताया सुप्रीम कोर्ट को कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो फ्री है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि क्या उन्होंने 10% कोटा इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया था, उसी ने इंसर्ट किया था आर्टिकल 15 क्लास 6 एंड आर्टिकल 16 क्लास 6 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे रिजर्वेशन को अलाउ किया गया था फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अमंग द जनरल कैटेगरी। तो आर्टिकल 15 जो है उसे अमेंड किया गया था ताकि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे इनेबल किया जा सके फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। और 10% अप टू 10% सीट्स जो हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन, उनकी एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसको मतलब रिजर्व रखा जा सकता है आर्टिकल 15 क्लास 6 के अंतर्गत। लेकिन ऐसी रिजर्वेशन जो है ये नहीं अप्लाई होगी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो जो न्यूली एडेड आर्टिकल 16 क्लास 6 जो है वो परमिट करता है गवर्नमेंट को कि वो रिजर्व करे 10% ऑफ ऑल द गवर्नमेंट पोस्ट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स। तो जो रिजर्वेशन है फॉर अप टू 10% फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है ये इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो कैप है 50% उसके इन एडिशन है। तो सेंटर का कोई रोल नहीं है इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ये इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे या नहीं करे। स्टेट गवर्नमेंट्स फ्री हैं टू डिसाइड वेदर टू इम्प्लीमेंट द 10% quota for the economically weaker section in the state government jobs and admissions to the state government educational institutions। उसके बाद एक और बेडिक्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कि जॉब रिजर्वेशंस और प्रमोशन कोटाज जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16 क्लास 4 एंड 16 क्लास 4 ए जो है वो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं जो कि डायरेक्शन देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि टू कंसीडर
प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है तो। आर्टिकल 16 क्लास 4 इंपावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस which in opinion of state is not adequately represented in the services under state। तो जो उसके बाद मतलब अब जो आर्टिकल 16 क्लास 4A है वो इंपावर करता है स्टेट को कि वो प्रोविजंस बनाए फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू द SC/ST एम्प्लॉइज। और सेंटर ने ये कहा है कि ये सेटल्ड लॉ है कि स्टेट को डायरेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो रिजर्वेशन दे। तो सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। द ऑर्डर फर्दर एड्स कि स्टेट जो है वो बाउंड नहीं है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करे SC/ST को इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन आल्सो। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, ये है रिगार्डिंग बिल टू इंक्लूड मोर ट्राइब्स इन द ST कैटेगरी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2019 जो सीक करता है कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए कुछ कम्युनिटी को कर्नाटका में, वो पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो कम्युनिटीज, ये जो 4 कम्युनिटीज हैं, परिवारा, तलवारा, सिद्धि ट्राइब्स एंड दरवाड़, ये 4 कम्युनिटीज थी इसके अंडर। तो आर्टिकल 366 क्लास 25 डिफाइन करता है एसटीज को कि एसटी वो हैं जो जिनको एसटी का स्टेटस दिया गया है एज पर आर्टिकल 342। तो आर्टिकल 342 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर जिसे फॉलो किया जाता है इन द मैटर ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ एसटीज। तो पहले स्पेसिफिकेशन जो है एसटीज की इन पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में वो नोटिफाई की जाती है, नोटिफाइड ऑर्डर के द्वारा होती है प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। इसकी these orders, इन ऑर्डर्स को मॉडिफाई किया जाता है सब्सिक्वेंटली ओनली थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो क्राइटेरिया जनरली फॉलो किया जाता है फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कम्युनिटी कि वो एसटी है, वो है इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स। तो जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है वो देखा जाता है, जोग्राफिकली आइसोलेटेड है वो कम्युनिटी की नहीं है ये देखा जाता है, शाइनेस होनी चाहिए उसमें कॉन्टेक्ट की विद द कम्युनिटी एट लार्ज, और बैकवर्डनेस होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन ये वेल एस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये साथ में प्रोवाइड करता है कि जो लिस्टिंग है शेड्यूल ट्राइब्स की वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज होगी, ना कि ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।